जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव के
कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशिष्ट अवसर के लिए यहां सब उपस्थित हुए हैं और वो विशिष्ट अवसर है श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए। तो शास्त्र में बहुत सारे आविर्भाव दिन या बहुत सारे त्योहारों का वर्णन किया गया है जो हम सब मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई, लेकिन राधा अष्टमी के बारे में या राधा रानी के बारे में ज्यादातर शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए राधा तत्व जो होता है वो बहुत ही गुह्य तत्व है। गुह्य मीन्स सीक्रेट। बहुत ही कम लोगों को राधा रानी की प्रॉपर महिमा के बारे में पता है, बहुत ही कम लोगों को। वो तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं और इस्कॉन में आचार्यों के वजह से और हमारे जो गुरुजन हैं उनके वजह से हमें राधा तत्व के बारे में थोड़ा सा पता है। तो यही लास्ट ईयर राधा अष्टमी को कौन कौन आए थे? लास्ट ईयर गए साल यहीं पे हमने राधा अष्टमी मनाई थी। गए साल ऊपर उठाइए था, हाँ आए थे ना। अच्छा, बहुत लोग नए हैं तो ये अच्छी बात है, सेंटर ग्रो हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं बहुत सारे। तो राधा अष्टमी, तो राधा रानी के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है शास्त्रों में, बिकॉज ये जो तत्व है राधा रानी का तत्व बहुत ही गुह्य है। कृष्णा जो है उन्हें शास्त्रों में अभिज्ञ कहा गया है। अभिज्ञ माने जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान जो है उनको कोई समझ नहीं सकता है, वो कब क्या करेंगे, उनका ज्ञान कितना है, वो कितने बड़े हैं, किसी को नहीं पता है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी नरसिंह भगवान, कितने लोगों ने देखी वो मूवी? सबने देखी। जब हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है, वो सीन याद है आप लोगों को लास्ट में? और उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, और फिर वो कहाँ पे खड़ा रहता है? भगवान के हाथ पे। वो भी महाविष्णु थे, वो भी कृष्ण नहीं थे, उनके 10 गुना और ऊपर कृष्ण है। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण इतने बड़े हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता है, इसीलिए उन्हें शास्त्र में अभिज्ञ कहा जाता है। अभिज्ञ मीन्स ही कैन नॉट बी नोन। लेकिन वही कृष्ण कहते हैं कि मुझे राधा रानी क्या है वो समझ में नहीं आता है, राधा रानी का प्रेम क्या है मेरे प्रति वो मुझे समझ में नहीं आता है, राधा रानी का सेवा भाव क्या है मेरे प्रति। कृष्ण बोलते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड राधा रानी। इसीलिए वही कृष्ण कलयुग में क्या बन के आते हैं? क्या बन के आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। राधा के भाव में आते हैं समझने के लिए कि राधा रानी का प्रेम इतना मेरे प्रति कैसे हो सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, कोई मुझे इतना प्रेम कैसे कर सकता है। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, बट कृष्ण को राधा रानी इतना प्रेम करती थी कि कृष्ण ने एक अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का समझने के लिए कि ये राधा रानी इतना प्रेम मुझसे कैसे कर सकती है। इसीलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु हर लीला में आंसू बहते हैं उनके, वो हमेशा मग्न रहते हैं क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है। हम बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी मिला क्या हैप्पीनेस? किसको मिला है हैप्पीनेस? मिला है किसी को? जपा करने के बाद हैप्पीनेस मिला है? नहीं मिला है हमको। बट चैतन्य महाप्रभु को आपने देखा उनकी लीलाओं में या पेंटिंग में वो मग्न रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में उनके अश्रु बहते थे। जगन्नाथ मंदिर आप गए हैं तो वहां पे एक जगह है स्तंभ के पीछे चैतन्य महाप्रभु की इम्प्रिंट्स अभी भी है। जगन्नाथ को देख के वो पत्थर पिघल गए चैतन्य महाप्रभु के हाथ लगने से। क्यों? क्योंकि वो हमेशा राधा के भाव में रहते थे।
तो आज हम वही भाव समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और अगर हम वो भाव में आते हैं ना, राधा रानी के भाव में, तो कहीं पे हमें जपा में चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी होने का हो सकता है। साथ में हम मिलके डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसी टाइम ऑल्सो। तो जैसे मैंने कहा, ये राधा तत्व है, बहुत ही गुह्य है। एक बार लॉर्ड शिवा, भगवान शिव और पार्वती डिस्कस कर रहे थे। तो भगवान शिव एक बार पुष्कर जाते हैं, पुष्करणी में, और पुष्करणी में सारे देवी देवताएं, सारे जो वरिष्ठ गण हैं आते थे, और लॉर्ड शिवा उन सब का गुणगान करते हैं और वापस आ जाते हैं कैलाश में। तो पार्वती उन्हें पूछती है, हे भगवान शिव, आपने तो सबका गुणगान कर लिया, लेकिन पुष्करणी में आपने राधा रानी का गुणगान नहीं किया। मैं सुनने के लिए मिस तो नहीं हुआ ना मुझे, आपने नहीं किया। तो भगवान शिव बोलते हैं, हाँ, मैंने राधा रानी का गुणगान नहीं किया। और वहां पे भगवान शिव बोलते हैं, ये राधा तत्व जो है ना, ये बहुत ही गुह्य है। भगवान शिव बोलते हैं, अपूर्व राधिकाय नाम गोपनीय सदुर्लभम सदा मुक्ति पदम शुद्धम वेद सारम सब पुण्य दया। भगवान शिव बोलते हैं, ये जो राधा नाम है, अपूर्व राधिकाय नाम, गोपनीय, बहुत गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल। कौन बोलते हैं? भगवान शिव। और उसके आगे बोलते हैं, क्योंकि वो गोपनीय है, वो दुर्लभ भी है। जो चीज बहुत सीक्रेट होती है वो दुर्लभ होती है। दुर्लभ मींस क्या? मिलती नहीं है, आसानी से मिलती नहीं है, राइट? अभी किसी को आईआईटी में जाना है, नीट एग्जाम आंसर करनी पड़ती है, जेईई एग्जाम आंसर करनी पड़ती है, 2 बार 3 बार कितने अटेम्प्ट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं मिलता है एडमिशन। बहुत रेयर है, मिलता नहीं इजीली। उसी तरह राधा रानी के बारे में जानना भी भगवान शिव बोलते हैं दुर्लभ है, पार्वती को बोलते हैं। इसीलिए मैंने राधा रानी का गुणगान किया ही नहीं, क्योंकि वो गोपनीय है, क्योंकि मैं करूंगा तो लोगों को समझेगा नहीं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? देवताओं की बात कर रहे हैं, भगवान शिव। और हमारे आचार्यों के वजह से, श्रीला प्रभुपाद के वजह से हमें राधा रानी के बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है हम सब लोगों के लिए। और आगे लॉर्ड शिवा बोलते हैं, ये जो राधा नाम है ना, उससे क्या होता है? सदा मुक्ति पदम। राधा नाम सुनने से, राधा रानी के बारे में सुनने से मुक्ति मिलती है। और कैसी मुक्ति? सदा मुक्ति पदम शुद्धिकम, वो मुक्ति जो हमें शुद्ध करती है। सारूप्य मुक्ति नहीं, इम्पर्सनल मुक्ति नहीं, वो मुक्ति जो हमें कृष्ण के चरणों में ले जाती है, राधा रानी के बारे में सही तरीके से सुनने से, लॉर्ड शिवा बोलते हैं। और उसके आगे वो बोलते हैं, वेद सारम सपुण्यम। राधा रानी के जो भी पास टाइम्स है, कथाएं हैं, ये सारे वेदों का सार है। तो हम तो सारे वेद पढ़ने के लिए हमें मिलेगा नहीं, ये जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है सारे वेद पढ़ना। एक भागवतम पढ़ लिया तो बहुत हो गया। कितने लोगों के पास भागवतम है घर में? वेरी गुड। भागवतम और कृष्णा अभिन्न है, दोनों सेम है। तो एक भागवतम भी पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया ना, एक जीवन में जीवन धन्य हो गया। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं, राधा रानी के जो पास टाइम्स है वो वेदों का सार है, वेदों का सार है। तो हम जो अभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे राधा रानी के बारे में कुछ, तो राधा और कृष्णा, तो इस्कॉन में आने से पहले हमने सुना है बहुत राधा रानी के बारे में, तो बहुत सारी चीजें सुनी रहेंगी। राधा कभी कृष्ण से शादी की नहीं, राइट? ये सबसे पहले लोग यही बोलते हैं, अरे उसने तो कभी कृष्ण से शादी नहीं की, वो तो अनऑफिशियल वाइफ है कृष्ण की, और आपके सारे मंदिरों में सबसे पहले उन्हीं का पूजा किया जाता है, ऐसा क्यों? तो शास्त्र बोलते हैं राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब सृष्टि भी नहीं, जब भगवान कृष्ण जो सर्व पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व पुरुषोत्तम मीन्स ही इज परफेक्ट, ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, उन्हें किसी भी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो जब उन्हें
विस्तार करना था, तो उन्होंने अपने दाई साइड से, लेफ्ट साइड से राधा रानी का निर्माण किया। तो राधा रानी जो है वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही है। और राइट, तो लेफ्ट साइड से कौन आई? राधा रानी। और राइट साइड से कौन आया? बलराम। लेफ्ट, राइट साइड बलराम जी, लेफ्ट साइड राधा रानी। बलराम जी इज गुरु तत्व एंड राधा रानी इज लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति मीन्स फॉर एंजॉयमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो हमें कुछ मजा करना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ खाना है तो पकाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना होता है या कुछ पिक्चर देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है, हमें प्रयास करना पड़ता है एंजॉयमेंट के लिए। भगवान के लिए नहीं, भगवान ऐसे ऐसे करते हैं, राधा रानी एंड ही एंजॉयज विद राधा रानी। सो ये राधा रानी जो है ये भगवान से अभिज्ञ है, भगवान ही है। और सेम विद बलराम जी आल्सो, राइट? आप लोगों के घर में कैलेंडर है इस्कॉन का? पोंडा का कैलेंडर कितने लोगों के घर में है? पोंडा इस्कॉन का कैलेंडर है ना? जन्माष्टमी लास्ट मंथ, हाँ, वहां पे कैलेंडर पे, जन्माष्टमी के कैलेंडर पे तीनों है एक साथ। कृष्णा बीच में है, यहाँ पे बलराम जी है और यहाँ पे राधा रानी। हमारे एक लेक्चर के लिए मैं प्रेजेंटेशन ढूंढ रहा था, कहीं पे मिला ही नहीं फोटो। घर में गया तो ये फोटो भगवान ने दे दिया, ऐसा ही था, राइट? तो उन्होंने एकदम दिमाग लगा के डाला है, वो तीनों सेम है, ऑल आर सेम। और ये बहुत लोगों को पता नहीं है, लोग बोलते हो राधा रानी, उसका तो पति था ना। क्या था पति का नाम राधा रानी के? क्या था पति का नाम राधा रानी के? कृष्ण लीला में राधा रानी का एक पति था। ओके, मैं बोलूंगा बाद में आगे जाके, तभी तक सोचना, राइट? तो राधा और कृष्णा कोई सेपरेट नहीं है, दोनों सेम है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा इज पूर्ण शक्ति एंड कृष्ण इज पूर्ण शक्तिमान। तो अभी मैंने कहा कि ये मैं हूं और ये मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति क्या है? मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसे हाथ हिला सकता हूं, ये मेरी शक्ति है, सही है? तो अगर मुझे किसी ने कहा अच्छा तुम्हारी शक्ति निकाल के बाजू में रख दो, पॉसिबल है क्या? Can you cannot separate शक्ति from शक्तिमान। सिमिलरली राधा जो है कृष्ण की शक्ति है। सारी शक्तियां ये जो संसार में है, ये जो सारे ब्रह्मांडों में है, ये राधा रानी से आती है। राधा इज द शक्ति ऑफ कृष्णा। तो उन दोनों में कोई भेद नहीं है। सो कृष्णा जो है उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, लादिनी शक्ति, क्रिया शक्ति, संवित शक्ति। बट ये राधा रानी जो है ये कृष्ण की लादिनी शक्ति है। लादिनी मीन्स फॉर एंजॉयमेंट। तो ब्रह्म विवर्त पुराण है, तो ये राधा तत्व समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं इमीडिएटली जाके राधा रानी के पास नहीं बात कर सकते हैं। पहले राधा तत्व क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। वो समझने के बाद ही हमें समझेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म विवर्त पुराण है, वो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा गया है, कृष्ण आराधिता इति राधा कृष्ण सार विति इति। कृष्ण आराधिता इति राधा। हम सब किसका नाम जप करते हैं? कृष्ण का। और पता है कृष्ण किसका नाम जप करते हैं? राधा का। कहाँ लिखा है? ब्रह्म विवर्त पुराण में। यहाँ पे लिखा है कृष्ण आराधिता इति राधा। और राधा रानी क्या करती है? राधा रानी कृष्ण की आराधना करती है। वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे और एक जगह पे कहा गया है, राधा भजती तम कृष्णम सचताचनम परस्परम उभ सर्व सम्यक् सदा संतो वाणी च। सदा संतो वाणी च। सभी जो संत हैं वो क्या कहते हैं कि राधा हमेशा भजती है कृष्ण के बारे में और कृष्ण हमेशा भजते हैं राधा रानी के बारे में। तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेपरेट नहीं है, बोथ आर सेम। और इसीलिए हमारे जो भगवान है, हमारे भगवान कौन है? हाँ, हमारे भगवान सिर्फ कृष्णा नहीं है, हमारे भगवान है राधा कृष्णा। कौन है हमारे भगवान? राधा कृष्णा। जब अगर ये गांठ मार ली ना मन में तो सब क्लियर हो जाएगा राधा रानी के बारे में। हमारे कृष्ण, हमारे भगवान सिर्फ कृष्णा नहीं है,
इसलिए आप देखोगे इस्कॉन में कहीं पे भी सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है। आपने किसी भी इस्कॉन मंदिर में देखा है सिर्फ कृष्ण है खड़े, सिर्फ कृष्ण है, कोई नहीं है, आजू बाजू कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण खड़े है, देखा है कहीं पे? इवन इन पेंटिंग, हम जब पेंटिंग भी करते थे, यहाँ पे दो बहुत अच्छे पेंटिंग्स हैं, किसी भी इस्कॉन के पेंटिंग में देखिए कृष्णा कभी अकेले नहीं रहेंगे। अगर वो बाल रूप में है तो गाय रहेगी साथ में, एक पैरट रहेगा साथ में, या एक गोपा फ्रेंड रहेगा साथ में। कभी कृष्ण की पूजा हम इस्कॉन में अकेले नहीं करते। तो इस्कॉन के हर मंदिर में, आप कौन से मंदिर में गए इस्कॉन के? कोई एक मंदिर का नाम लीजिए इस्कॉन के जो आप गए हैं। मायापुर। तो मायापुर मंदिर का नाम क्या है? राधा माधव। वो चक्र आया नहीं अभी तक, वो अगले साल आएगा चंद्रोदय। राधा माधव मंदिर। मुंबई के मंदिर का नाम क्या है? राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी। पंढरपुर में एक मंदिर है इस्कॉन का नाम क्या है? राधा पंढरीनाथ। और कौन सा मंदिर? वृंदावन में मंदिर का नाम क्या है? कृष्ण बलराम तो है ही, राधा श्याम सुंदर। जुहू में जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारा हेडक्वार्टर्स है, उसका नाम क्या है? राधा रास बिहारी। सो हर मंदिर का नाम राधा रानी इज फर्स्ट। और कौन से मंदिर में आप गए राधा कृष्ण के? राधा, सोचिए, राधा वृंदावन चंद्र। और कौन सा? राधा पार्थसारथी दिल्ली में है। तो हर इस्कॉन का जो मंदिर है प्रभुपाद ने नाम ही रखा है राधा एंड देन कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम चेंज होते रहता है, राधा का नाम कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। राधा प्रभुपाद जब लंदन में गए वहां पे भी उन्होंने जो मंदिर स्थापना की उसका नाम क्या रखा? राधा लंडनेश्वर। सुना है कभी? सुना है? जाओ लंदन में, उधर वैसा फोटो मारने के लिए मत जाओ, राधा लंडनेश्वर को मिलने के लिए जाइए। पेरिस में भी मंदिर है, उसका नाम क्या है? डिफरेंट नाम है सब, राधा पेरिस ईश्वर। ऐसा कभी शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है पेरिस ईश्वर, बट प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद आचार्य है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे एक मंदिर सावरडेम में भी आना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए? सावरडेम याद नहीं? मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, इसलिए मैंने पूछा कितने लोग नए हैं। राधा सावरडेश्वर आना चाहिए। आप सब लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, आपका जिंदगी का ध्येय होना चाहिए कि यहाँ पे एक मंदिर बनना ही चाहिए आपके लाइफ टाइम में। जब सब साथ में मिलके सेवा करेंगे ना, डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये आपका लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए। We should not see only me and my family। हम दो हमारे, वो तो जानवर भी देखता है हम दो हमारे दो, वो क्या डिफरेंस है हम में और उनमें? कोई एक लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में। सिर्फ टीवी देख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? एक लक्ष्य होना चाहिए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं मेरे जीवन काल में मेरे गांव में राधा कृष्ण का मंदिर स्थापन करके फिर जाऊंगा, ये लक्ष्य होना है। और प्रभुपाद ने ऐसी सिस्टम बनाई है, ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। अगर सब लोग साथ में आए ये कर सकते हैं। तो अभी जब भगवान का आरती होगी बाद में, जब भी आप खड़े होंगे भगवान के सामने आरती में, तभी ये भगवान से मांगना कि यहाँ पे भगवान हम आपका एक मंदिर बनाएंगे, हमारी सहायता करना। सही है? तो राधा जो है ये बहुत ही उच्च स्तर की भक्त है, भगवान की भक्त है, और वो हमेशा भगवान को ही केंद्र में रख के सारे कार्य करती है। तो जब कोई विष्णु की आराधना करता है तो उसे क्या कहते हैं? वैष्णव, करेक्ट? वैष्णव, ओके। और कोई कृष्ण की आराधना करता है उसे कहते हैं कार्ष्णी। और हम किसकी आराधना करते हैं? मैंने अभी बोला, नॉट ओनली कृष्णा, वी सर्व राधा कृष्ण। तो हमें कौन, हम कौन है? हमें कौन, हमें कौन कहला, लोग क्या कहते हैं? हमें राधा कृष्णा की जो सेवा करते हैं उन्हें कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव, गौड़ देश बंगाल, गौड़ीय वैष्णव, राइट? तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब इस्कॉन में जुड़ते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं, हमें जानना इंपॉर्टेंट है हम सच में किसकी आराधना कर रहे हैं। तो
थोड़ा ओके, थोड़ा तो ये है कि राधा, अभी हम बोल रहे हैं कि राधा सर्वशक्तिमान है, राधा कृष्ण से भी ऊपर है। तो हम जब वृंदावन में जाते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? वृंदावन के लोग क्या बोलते हैं? कितने लोग गए हैं वृंदावन? बाकी लोग जाने चाहिए। वृंदावन ये साल का गोल बनाइए, 2026 तक होने तक वृंदावन जाके आना है एक बार। ओके, तो वृंदावन में वो सब राधे राधे ही बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि राधा रानी जो है वो वृंदावन की रानी है, वो वृंदावन की ओनर है। और ये उन्हें किसने दिया है? वृंदावन कृष्णा ने खुद दिया है। तो जब हम बोलते हैं कि राधा रानी महान है, राधा रानी कृष्णा से भी ऊपर है, इन्हें कृष्णा ने खुद अपने से ऊपर बनाया है। तो जब हम राधा रानी महान है बोलते हैं, राधा रानी कृष्ण से ऊपर है बोलते हैं, तो तभी कृष्ण का स्तर कम नहीं होता है। कृष्ण ने खुद राधा रानी को ये पदवी दी है, कृष्ण ने खुद वृंदावन राधा रानी को दिया है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग वो डिफरेंट स्टाइल में चले जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे कहा गया है कि राधा रानी जो है वो किसकी आराधना करती है? कृष्ण की। और राधा रानी को कौन सहयोग करता है, कौन मदद करता है कृष्ण की आराधना करने में? पता है आप लोगों को? गोपियां। गोपियां ना, आपने जो अपने मायापुर की अष्टसखी है मंदिर देखा है, या तिरुपति का अष्टसखी मंदिर, राधा कृष्णा है और दोनों साइड में अष्टसखी खड़ी है। और वो अष्टसखी क्या कर रही है? राधा रानी की सहायता कर रही है कृष्ण की सेवा करने में। गोपियों के और एक लेवल नीचे होती है मंजरी, और ये मंजरियां गोपियां होती है, बट वो अष्टसखियों से एक लेवल नीचे होती है। ये गोपियां जो, ये मंजरियां जो है वो सहायता करती है गोपियों की, राधा रानी की सहायता करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। और हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो भी मंजरी का एक रूप होता है। तो हम गुरु के माध्यम से मंजरियों की सेवा करते हैं, और मंजरी गोपियों की सेवा करती है, सहायता करती है, और गोपियां सहायता करती है राधा रानी की, क्या करने के लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसीलिए हमारे भगवान जो है वो सिर्फ कृष्ण नहीं है, हमारे भगवान है राधा और कृष्णा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली इट इज सेवा ऑफ कृष्णा, बट दिस सेवा ऑफ कृष्णा गोज थ्रू द मंजरीज, जो हमारे गुरु है। मंजरीज टू गोपीज, गोपीज टू राधा रानी, और राधा रानी टू कृष्णा। जब हम ये समझ लेते हैं तभी हम अपने आप को स्थित करते हैं इस भाव में कि हम दास हैं। गोपीर भर्तूर पद कमलोर दासो अनु दास। हम कौन हैं? हम जो गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। ये है हम सबका पोजीशन, हम भक्तों का पोजीशन ये है। तो ये जब हम ये जानते हैं तो फिर वो पूरा तत्व, राधा रानी का तत्व समझ में आता है। वो ऐसा है क्या? अदरवाइज हमको भी वही हम जो पिक्चर में देखा है, व्हाट्सएप रील्स में देखा है, या फिर और कहीं पे देखा है, राधा रानी को एकदम साधारण कोई गोपी समझ लेते हैं। तो राधा रानी जो है कृष्ण से अभिन्न है, शी इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। और हम सब जो भक्ति करते हैं ना, ये भक्ति करने की शक्ति हमें राधा रानी ही देती है। सुबह हम मंगल आरती में गाते हैं ना, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय। ये जो भक्ति देवी है ये राधा रानी है। नॉट ओनली भक्ति टू कृष्णा, भक्ति टू एनीवन। कोई भी किसी भी देवता की भी भक्ति करता है तो उसको शक्ति देती है राधा रानी। दैट इज द पोजीशन ऑफ राधा रानी। वो तो कृष्णा के लीला में वो ऐसी एकदम निम्न स्तर का उन्होंने लीलाएं की है। निम्न स्तर माने वेरी सिंपल गोपी, जो दूध लेके जाती थी या काउडंग केक्स बनाती थी। कोई आप जाएंगे वृंदावन में तो लोग क्या करते हैं? वही करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी वृंदावन आ रही थी। लक्ष्मी जी, पता है लक्ष्मी कौन है? कौन है लक्ष्मी? वैकुंठ में है, विष्णु का पांव के पास उनका मसाज कर रही है। और हम सबको प्रिय है ना लक्ष्मी, सबसे ज्यादा प्रिय, प्राणों से प्रिय है। तो उन्होंने बहुत महिमा सुनी वृंदावन की। तो वो वृंदावन में आ रही थी एक बार,
बट वो जब बॉर्डर पे पहुंचे ना वृंदावन के, उन्हें रोका गया, कहाँ जा रही हो? और लक्ष्मी पता है लक्ष्मी कैसे आती है? एकदम फुल, पूरा ऐश्वर्य फुल. So she was stopped at the border of Vrindavan and she would, where are you going? I'm going inside, my Swami is there, Krishna. Now Swami Vaikuntha, Vishnu, is Krishna different? You want to come here? वो पहले उपले ले लो, कावड़म, वो उपले लगाओ. So she is making कावड़म cakes and putting over there, and still she is not allowed to come inside वृंदावन. अभी भी लक्ष्मी जी को वृंदावन में एंट्री नहीं है. पता है लक्ष्मी जी अभी भी कहां बैठी है? What is the name of the place? बेल वन. जो वृंदावन में बहुत सारे वन है, एक जगह है बेल वन. अभी भी लक्ष्मी जी वहां बैठ के तपस्या कर रही है जाने के लिए वृंदावन. अभी भी वो जगह है. आप लोग जाएंगे ना वृंदावन, जाना वहां पे, लक्ष्मी जी के पांव पे पड़ना और बोलना लक्ष्मी जी आप ग्रेट हो. अभी भी आप बैठी हो वृंदावन जाने के लिए. हमें वृंदावन जाना है और यहाँ पे यात्रा लिस्ट फुल हो गई. यात्रा लीडर ने बोला नहीं लिस्ट फुल हो गई, आप अगले साल आओ. हम रुकेंगे क्या? मंदिर आना ही बंद करेंगे. बोला हमको वृंदावन नहीं लेके गया, वो नहीं जाएंगे उसके मंदिर. लक्ष्मी जी 5000 सालों से अभी भी उधर बैठी है कि मुझे एक दिन वृंदावन में एंट्री करने के लिए मिलेगा. ये है तपस्या. तो वृंदावन में ऐसे ही हम उठ के नहीं जा सकते हैं. इवन लक्ष्मी इज वेटिंग ओवर देयर. क्यों? ये गोपी भाव लाने के लिए. ये गोपी भाव बहुत ही उच्च स्तर का भाव है. इन्हें हम बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए. वो उपले बनाती है. अभी भी आप वृंदावन के वीडियोस देखोगे तो अभी भी दे आर वेरी सिंपल पीपल. अभी भी वहां पे वो कावड़म के उपले बना के चूल्हे में वो लोग खाना पकाते हैं. What is this? This is about God. These are the people where God is roaming with. But that is the भाव. Krishna is भावग्राही जनार्दन, not external. External से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो ये है राधा भाव. तो ये राधा का तत्व जो है ये बहुत ही गुह्य तो है ही, बट बहुत ही असाधारण है. ये ऐसे ही नहीं मिलता है. तो तो कृष्ण जो है, कृष्ण में 64 क्वालिटीज हैं. 64 क्वालिटीज और पूर्ण रूप से है सारे क्वालिटी 64. और राधा रानी जो है, राधा रानी में सिर्फ 25 क्वालिटीज है. हाउ मेनी? 25. तो बाय पावर हु इज बिगर? 64, राइट? कृष्णा 64. बट राधा रानी की जो 25th क्वालिटी है, that 25th quality is Ashraya Keshava. By that 25th quality she controls Krishna. तो आपका 64 का क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, राइट? बट ये किसने किया? कृष्णा ने ही किया. कृष्णा ने ही उन्हें वो पोजीशन दी है. क्यों? क्योंकि राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का सेवा, राधा रानी का समर्पण कृष्ण के प्रति उच्चतम स्तर का है. इसीलिए कृष्णा ने राधा रानी को उपाधि दी है. तो एक बार श्रीला प्रभुपाद राधा अष्टमी के दिन क्लास दे रहे थे लंदन में. तो उन्होंने पूरी क्लास दी राधा अष्टमी के ऊपर, लेकिन वो पूरी क्लास में उन्होंने सिर्फ कृष्ण का ही गुणगान किया. राधा रानी के बारे में कुछ बोला ही नहीं. कृष्णा ऐसे है, कृष्णा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, कृष्णा इज सो पावरफुल, कृष्णा एवरीथिंग कंट्रोल करते हैं. और लास्ट में एंड में उन्होंने कहा ये कृष्णा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्णा को कंट्रोल करती है राधा रानी. ये बोल के चले गए. दैट्स इट, राइट? सो राधा तत्व जो है ये बहुत ही पावरफुल तत्व है. तो राधा रानी का जो प्रेम है ये कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि उसकी कल्पना कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे कंपेयर किया गया है कि ये जो संसार में हम हैं जीव, हम कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू लव कृष्णा, करेक्ट ना? भक्ति जो हम करते हैं, फीडबैक नहीं मेरा, भक्ति जो हम करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र क्यों करते हैं? पुत्रम देहि, धनम देहि, विद्या देहि, मोक्षम देहि, देहि देहि देहि. इसलिए करते हैं क्या? इसके लिए करते हैं. तो ये मंत्र गलत है, उसके लिए दूसरा मंत्र है.
ये जो हरे कृष्णा मंत्र है ना, ये क्यों करते हैं हम लोग? कृष्ण के, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रेम प्रेम बोले तो पता है ना, लव डेवलप करने के लिए हम सब भूखे हैं। किसके? प्रेम के। टीवी में क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? प्रेम ढूंढ रहे हैं। सब लोग देखते हैं कि नहीं टीवी? कितना लोग नहीं देखते हैं टीवी? हाथ ऊपर उठा, सबका हाथ ऊपर उठना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट ईयर ओके, अभी थोड़ा थोड़ा करके बंद करो टीवी देखना। टीवी में हम क्या ढूंढते हैं? आप अभी चाहोगे तो ढूंढ लो, क्या ढूंढते हैं? प्रेम ढूंढते हैं, प्रेम प्रेम। और वो जो इमोशंस टीवी में दिखाते हैं ना, उसके प्रति हम अटैच होते हैं। हाँ, ऐसा किया उसने, उसने ऐसा किया, हाँ अभी क्या होगा? हम घुस जाते हैं उनके इमोशंस में। हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं। और भक्ति का सारांश है भगवान के प्रति वो प्रेम जागरूक करना। तो उसी के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं। अभी भगवान के ऊपर सब लोग ये कर रहे थे ना, पुष्प अभिषेक। हम किसके ऊपर फूल उड़ाते हैं? जिनको हम प्रेम करते हैं ना, वो गुलाब भी उसी का प्रतीक है। गुलाब देते हैं जिसको प्रेम करते हैं वैसे। तो यहाँ पे हम ये सब क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? ये क्रियाएं करने से हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम को जागरूक करना है। इसके अलावा अगर हमारा कोई भी और इंटेंशन है ना, तो वो सफल नहीं होने वाला। तो वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। हम इस्कॉन में क्यों आ रहे हैं? हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हम महामंत्र का जप क्यों कर रहे हैं? भले ही वो गोल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दूर है, नो प्रॉब्लम, चलते रहना है, छोड़ना नहीं है। और वो गोल को हमेशा याद रखना है, मुझे प्रेम जागरूक करना है। इसीलिए बोलते हैं जब यहाँ आते हैं ना, तो भक्तों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, एकदम सहनशील होना चाहिए। वो जो हमारे बाकी की प्रवृत्ति है वो बाहर नहीं निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वो बाहर की प्रवृत्ति निकालेंगे हम, गलत प्रवृत्तियां, तो कहाँ भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होगा? जीवन ऐसे ही जाएगा, आया राम गया राम। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, जब चल रहा है, जब चल रहा है, जब चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, जब चल रहा है, मन उठाव चल रहा है, कहाँ प्रेम डेवलप होगा? तो कहीं पे तो हमें हमारे मन पे नियंत्रण करके, इंद्रियों पे नियंत्रण करके, प्रभुपाद कभी बोलते थे प्रेम नहीं हो रहा है ना, आर्टिफिशियली ट्राई करो, आर्टिफिशियली ट्राई करो, स्लोली स्लोली आएगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इतना टाइम स्पेंड करके इधर आ रहे हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए खुद का। हमें मालूम होना है हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। हम प्रेम जागरूक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का, हमसे सोल का देह है प्रेम करना। अगर हम यहाँ प्रेम नहीं करेंगे तो बाहर प्रेम करेंगे, और बाहर का प्रेम पता है, बाहर प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? दिल है ना, उसका 10 टुकड़ा करके ऐसा गिफ्ट करके देंगे ये लोग। तो दिल टूटता रहता है, दिल टूटता रहता है, राइट? तो यहाँ कृष्ण दिल नहीं तोड़ेंगे, यहाँ पे कृष्ण दिल को जोड़ेंगे। पर हमें पता होना है। और ये गोपियों का प्रेम जो है ना, राधा रानी का प्रेम है ना, एकदम सर्वोच्चम है, टॉप मोस्ट। तो जब भी हमें कुछ करना होता है तो हमारे घर में इसका फोटो लगाते हैं जो टॉप मोस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई हो। इसीलिए हम राधा रानी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि कृष्ण खुद समझ नहीं पाए, और वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, और वही प्रेम हमें बांट रहे हैं। So she is our role model, but ये बहुत कम लोगों को पता है। तो राधा रानी का प्रकट्य, राधा रानी कहाँ प्रकट हुई? वृंदावन में। कहाँ पे? हाँ, तो बरसाना के नजदीक एक गांव है, उसका नाम है रावल। तो राधा रानी जो है वो रावल में प्रकट हुई। तो राधा रानी के माता और पिता, उनका नाम क्या था? वृषभानु प्रभु एंड कीर्तिदा सुंदरी। तो ये जो वृषभानु प्रभु है, उनका भी बहुत सारी महिमा है। तो भगवान जब आते हैं तो किसी के भी घर में नहीं आते हैं। तो वृषभानु प्रभु जो है वो सूर्य देव है, सूर्य देव। तो जब मोहिनी मूर्ति आई थी, मोहिनी मूर्ति कौन सी लीला में आई थी? समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में मोहिनी आई। मोहिनी कौन थी? विष्णु। अभी आप सोचिए, विष्णु एक नारी का फॉर्म लेके आई है, हाउ अट्रैक्टिव शी विल बी। और जब मोहिनी मूर्ति आई और वो जो अमृत लेके नाच रही थी ना, सभी उनको देख के पागल हो रहे थे। असुर तो हो ही रहे थे, देवता भी हो रहे थे। तो देवता भी सोच रहे थे, काश ये मेरी बीवी बनती, मैं सब जगह पे इन्हें लेके नाचता था। सभी उनसे आकर्षित हुए। सूर्यदेव आकर्षित, सूर्यदेव वो भोग की प्रवृत्ति से आकर्षित नहीं हुए। सूर्यदेव को लगा इतनी सुंदर है, काश ये मेरी बेटी होती।
And Mohini Murthy, she is Krishna, she is Paramatma, she heard. And she said, wait, I will come in Kali Yuga, that time I will become your daughter. And to cut the long story short, Surya Dev came as Vrishabhanu Prabhu and Kirtida. And उनको भी कोई संतान नहीं थी, ये जब वो आए भी तभी, तो उन्होंने बहुत सारा जप किया, यज्ञ किया। तो एक वो मुनि के पास गए, कृति मुनि, जो वहां पे थे ब्रजमंडल में, और उन्हें कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया, और वृषभानु प्रभु और कीर्तिदा माता जी ने वो मंत्र का जाप किया बहुत सालों तक। उसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। आपको पता है मंत्र कौन सा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र था वो। ये मंत्र 5000 साल बाद में चैतन्य महाप्रभु ने दिया। बट कृति मुनि ने भी इवन कृष्ण के आविर्भाव के पहले ये मंत्र कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा माता जी और वृषभानु प्रभु को दिया था। और ये मंत्र का जाप करके उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और राधा रानी भी कैसे अपीयर हुई? हमारी तरह बायोलॉजिकली नहीं हुई। शी अपीयर्ड इन व्हाट? इन अ लोटस पेटल, इन अ गोल्डन लोटस, एंड दैट वाज इन रावल। तो वृषभानु प्रभु गए, जा रहे थे सुबह, तो वहां पे उन्हें एक बच्चों की रोने की आवाज आई। ही वेंट, और वहां ब्यूटीफुल लोटस में एक नन्ही सी वेरी एफल्जेंट गर्ल वाज देयर, शी वाज राधा रानी। तो फिर उन्हें वो लेके रावल से कहां गए? हाँ, बरसा। तो रावल में वो अपीयर हुए। कितने लोग रावल गए हैं? जाना, हाँ रावल जाना। वृंदावन जाएंगे तो सब जगह घूम के जाना। अभी नोट कर रहे हैं ना आप लोग कहाँ कहाँ जाना है? हाँ, रावल जाना है, बरसाना जाना है, अभी और लिस्ट आगे है। हाँ, फिर प्रभु जी आपको लेके जाएंगे। हाँ, योगेश्वर कृष्ण प्रभु। तो रावल से वो कहाँ आई? बरसाना में आई। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग आप गए नहीं हैं, तो इसलिए मैं आप थोड़ा आपको वो एक इम्पोर्टेंट बात है बरसाना की वो बोलता हूँ, नहीं तो अदरवाइज आई वुड स्किप दिस पार्ट। तो जब कृष्णा यहाँ पे अपीयर होने वाले थे, तो उन्होंने राधा रानी को बोला अभी टाइम हो गया, हमको जाना है नीचे भूमंडल पे। तो राधा रानी चलो ओके मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ सबको लेकर जाना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं आऊंगी। तो गोवर्धन आए, यमुना आए, सारे गोप सखाएं आए, सुरभि गाय आए, सभी लोग आए। तो जब ये बात बाकी देवगणों को पता चली कि भगवान पुरुषोत्तम जो क्षीर सागर पे सोते हैं महाविष्णु के रूप में, और उनका जो मूल स्तोत्र है कृष्णा जो उसके भी ऊपर है, वो स्वयं आ रहे हैं भूलोक पे लीला करने के लिए, तो उन सभी ने सोचा हम भी जाएंगे देखने के लिए और उसमें भाग लेने के लिए। जब कोई महाराज आते हैं ना, आपको पता है ना, कोई महाराज आते हैं, गोवा में बहुत कम सन्यासी आते हैं, पुण्य कीर्तन प्रभु के घर पे आते हैं, तो हमको पता चला वो ये महाराज आ रहे हैं, तो हम भी जाके उधर उनके गेट के बाहर ऐसे रुकते हैं, कुछ सेवा हमें भी मिलेगा। हाँ, नहीं तो ऐसा सहसा सहजी तो मिलता नहीं है सन्यासियों को सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि भगवान पुरुषोत्तम खुद आ रहे हैं, तो सब देवी देवता बोलने लगे हम भी जाके कुछ सहायता करेंगे। तो जो हमारे प्राइम देवताज है ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ये सबको बाय हार्ट है, वेरी गुड। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा हम भी कुछ जाके सेवा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे जाके स्थित हो गए वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी को कितना सर है हमारे? 4 है, 3 ऐसे और एक पीछे होता है। तो ब्रह्मा जी वृंदावन में जाके वो जो बरसाना गांव है ना, वहां पे वो स्थित हो गए, और उनके जो 4 सर थे दैट बिकेम द 4 माउंटेन्स ऑफ बरसाना। तो बरसाना में जो राधा रानी का मंदिर है वो ऐसा ऊपर है, अगर आपने फोटो देखा रहेगा ऊपर है ऐसा, और वो जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का सर है। So Brahma ji rested Radha Rani's lotus feet on his head. That is the level and that is the level of Radha Rani. वो है राधा रानी, राइट। तो हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो हम किसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा? ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर जाके सीढ़ियां हैं बहुत सारी, तो सीढ़ियां ऊपर चढ़ के बाद में एट द एंट्रेंस, बहुत कम लोगों को पता है, इस्कॉन वालों को पता है, सब लोगों को एंट्रेंस ओनली ब्रह्मा जी का छोटा सा एक मंदिर है, उसके बाद राधा रानी का मंदिर है। तो बिफोर यू गो टू राधा रानी's टेंपल यू हैव टू पुट दंडवत ओवर देयर, ब्रह्मा जी आई एम सॉरी
आपके ऊपर पाँव रख के मुझे आना पड़ा, हाँ, बट मैं यहाँ पे अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं आई हूँ, सेवा के लिए आया हूँ। तो कृपया मुझे माफ कीजिए और मुझे राधा रानी के सेवा का अवसर दीजिए। वो कह के हमें ऊपर जाना है। तो राधा रानी बरसाना में स्थित है। बरसाना का मतलब होता है, बरसाना का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कृपा बरसती है, वो होता है बरसाना। तो बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन वाले नहीं, बाहर वाले लोग, वो जो रील्स बनाते हैं, वो बहुत कम लोग बरसाना जाते हैं, वेरी फ्यू, ओनली जिसको पता है ना राधा रानी के बारे में, ओनली दे गो टू बरसाना। और वहां पे कहा जाता है कि आप बरसाना जाओगे तो आपको भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही। वहां पे कृपा बरसती है, उसे बरसाना कहते हैं। हम बहुत लोगों को मिलते हैं जो बाहर वाले होते हैं, इस्कॉन वाले नहीं, वो ना वी वेंट टू वृंदावन, उधर दिल्ली गए ताजमहल में, वो मुर्दा है उधर, उसको देखा, उसके बाद उधर और एक जगह पे देखा, और वृंदावन भी जाके आए। वो एक ट्रायंगल है ना, वो पैकेज होती है, वो तीनों करके आते हैं वृंदावन में, 2-3 जगह पे जाके वो लोग आ जाते हैं। बट दे डोंट गो टू द कॉन्फिडेंशियल प्लेसेस लाइक रावल, लाइक बरसाना, लाइक नंदगांव। नंदगांव में कौन अपीयर हुए? कृष्णा। जब वसुदेव ने कृष्ण को लाया गोकुल से बाद में वो नंदगांव में आए, और नंदगांव में कौन आए? लॉर्ड शिवा सेटल्ड इन नंदगांव, और उनका जो पर्वत है जहाँ पे कृष्ण का मंदिर है, वो सर है लॉर्ड शिवा का। और विष्णु कहाँ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश ना, विष्णु कहाँ गए? ब्रह्मा जी बरसाना के पर्वत बन गए, शिवा बन गए पर्वत ऑफ नंदगांव। तो विष्णु कौन से पर्वत बने? वृंदावन में कौन सा पर्वत सबसे फेमस है? तो विष्णु बन गए गोवर्धन पर्वत। ऑफ कोर्स गोवर्धन तो वैकुंठ से ही आया है, बट विष्णु बन गए गोवर्धन पर्वत। ये है महिमा वृंदावन का। आप 7 दिन भी सुनोगे तो कम है वृंदावन की महिमा सुनने के लिए। और राधा रानी का तत्व तो इतना कोई है। राधा का मतलब क्या होता है? रा एंड धा। रा मीन्स रसमंडल, जो गोलोक वृंदावन, यहाँ पे नहीं, गोलोक वृंदावन में रसमंडल है। रसमंडल बोले तो जहाँ पे कृष्णा सिर्फ एंजॉय करते हैं, ही इज हैप्पी। आप बोलोगे कृष्णा एंजॉय करते तो हमें क्या मजा आएगा? कितना लोगों को डाउट है? मुझे तो डाउट है भाई। कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं ना, मुझे क्या मजा आएगा? तो व्हाई आई शुड बी हैप्पी इफ कृष्णा इज एंजॉयिंग? करेक्ट कि नहीं? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपका बच्चा है, बेटा बेटी, बहुत आप प्रेम करते हैं उससे, करते हैं कि नहीं? बेटा बेटी से प्रेम है, तो छोटे हैं तभी करते हैं, बड़े होने के बाद प्रेम कम हो जाता है। तो छोटे हैं तो बहुत प्रेम करते हैं। तो आपका पूरा जो आपका कार्य है वो किस में लगता है? उसे सुख देने में। वो बेटा है बच्चे को, हाँ वो उसने पॉटी तो नहीं की ना, डायपर चेंज करेंगे, हाँ खाना, भूख लग रही है बेटा, भूख लग रही है, ये ले खा ले, स्कूल जाना, ये जूस ले, नहीं जूस नहीं, और 2 जूस और 2 किलो प्याज। क्यों? क्योंकि आपको आनंद आता है जब आपका बच्चा सुखी हो, जब आपका बच्चा आनंदमयी हो। करेक्ट कि नहीं? सिंपल उपमा। तो जब हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं और हमारा प्रेम एकदम उच्च स्तर पे पहुंचता है, तो भगवान को आनंद देने में हमें आनंद आता है। सिंपल। प्रभुपाद मेड व्हाई इस्कॉन इज स्प्रेडिंग सो मच? इस्कॉन की फिलॉसफी बहुत क्लियर है, कोई ऐसा गोल गोल जलेबी की तरह नहीं है, राउंड, क्लियर फिलॉसफी। और इसीलिए प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने चाहिए। छोटे बुक से चालू करो, प्रभुपाद के सब कुछ है, प्रभुपाद के बुक्स में, बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमारा क्लियर होता है ना अंदर से ज्ञान क्या है, आपको पता चलता है मुझे क्या करना है यहाँ पे, फिर आप छोड़ेंगे नहीं यहाँ आना। एक भी थर्सडे प्रोग्राम मिस नहीं होगा आपका, राइट? तो जब वो प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाता है, तो भगवान को भगवान को खुश देखने में हमें मजा आता है। And that is what is the meaning of saying chant Hare Krishna and be happy. Because हम जब जप करते हैं ना, हम सोचते हैं भगवान के बारे में, and then we become happy. अभी हम जप करते हैं वो किसके बारे में सोचते हैं? बोलो इसके बारे में, राइट? इसलिए हम खुशी नहीं होती है, खुश नहीं होते हमें। भगवान के बारे में जब सोचेंगे ना, तभी खुशी डेफिनेटली आएगी। तो भगवान जब रसमंडल में थे तो उन्हें एंजॉय करना था, तो राधा रानी का निर्माण किया। और जब राधा रानी का निर्माण किया, राधा रानी भागी कृष्ण की तरफ। तो रसमंडल का रा और धावते मीन्स भागना, उसका धा, तो वो 2 शब्दों से बना राधा। और ये शब्द राधा कृष्ण को बहुत प्रिय है।
और एक मीनिंग होता है राधा का आराधना, आराधती इति राधा, जो आराधना करती है कृष्ण की वो है राधा, वो है राधा। तो जब हम बोलते हैं हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए कौन? ये गोपी राधा रानी। और ये राधा रानी ना बहुत सिंपल है, हमारी बहुत सिंपल है, बहुत भोली। तो बरसाना में, वृंदावन में एक कहावत है, भोली गोपी राधा राधा। भोली है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, होते कि नहीं? पापा ब्लैक बेल्ट होते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो ब्लैक बेल्ट। माता थोड़ी सिंपल होती है, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितनी भी गलतियां लड़का करे लड़की करे माफ कर लेती है, माफ कर लेती है। तो माता वैसी है, राधा रानी वैसी है, बहुत कृपालु है, कृपा शक्ति उनसे आती है। और वही हमारा होप है, कलयुग में हमारा होप वही है। नहीं तो गोलोक वृंदावन जाना बहुत डिफिकल्ट है। एक छोटा सा एग्जाम पास करके डॉक्टर इंजीनियर बनना कितना डिफिकल्ट है ये दुनिया में। और हम कहाँ जाने का सोच रहे हैं? वैकुंठ। कैसे जाएंगे वैकुंठ? 16 माला कैसे तो हो रही हमारी, करके इतना पुश करके सुबह प्रोग्राम अभी चालू किया, प्रभु जी ने इतना पुश करना पड़ता है। सुबह प्रोग्राम में आते हो ना आप सब लोग? सुबह एक प्रोग्राम होता है हमारा ऑनलाइन, सुबह 5:30 बजे जमा करनी होती है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, 5 बजे ज्वाइन कीजिए, 6 बजे ज्वाइन कीजिए। 2 माला कर रहे हैं तो 2 माला, सबके साथ, पूरे गोवा के लोग होते हैं, 100-200 लोग होते हैं, सबके साथ जमा करने में अच्छा लगता है, राइट? तो हमारे जो छोटा सा हम भक्ति कर रहे हैं ना भगवान के प्रति, बहुत कम है। राधा रानी ने उसे बहुत ऊंचा स्तर दिया है, वो छोटे से भक्ति को। कौन से फॉर्म में? चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप बस कृष्ण का नाम लीजिए, बाकी सब मैं करता हूं। तो ये है राधा रानी, बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही प्रेममयी है। और राधा रानी ही के वजह से हम सोच सकते हैं कि हमारा कुछ होगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हम सब सड़ रहे हैं, सॉरी व्हाट्स द राइट वर्ड, हम सब वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, है कि नहीं? हाँ, सावर डैम वालों को पंजिम जाना है, पंजिम वालों को मुंबई जाना है, मुंबई वाले को न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क वाले को चांद पे जाना है, चांद पे जो काम कर रहा है उसको और कहीं जाना है। दुनिया रेस में ही पड़ी है, इट इज जस्ट अ रेस। और ये रेस में बाद में मालूम पड़ता है कि हम इतने बूढ़े हो गए, अभी जपमाला उठाने का भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए जब अवसर मिलता है तभी उसी जगह पे उसी एज में जप चालू करना चाहिए। बहुत सारे लोग आप लोग जप करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं नियमित रूप से जप चालू कीजिए। भगवान का जो जप है ये हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा टिकट है वृंदावन जाने का। तो इसमें राधा रानी का नाम कितनी बार आता है? 8 बार। कहाँ है राधा रानी का नाम? 8 बार। हरे हरे इज राधा रानी। क्यों? ये गोपनीय है, सीक्रेट है, सीक्रेट है, ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते, बट आई नो। आप बोलोगे ये क्या सीक्रेट है? आई गिव वन मोर एग्जांपल, राइट? आपकी माँ का नाम क्या है? आप लोग सब सोचो आपका माँ का नाम दिमाग में। मेरी माँ का नाम ज्योति था, तो मैं माँ को क्या बुलाऊंगा? ज्योति बोल के बुलाऊंगा। रे ज्योति खाना लाओ, मैं बोलूंगा माँ देगी फट करके, मैं माँ बुलाऊंगा ना, माँ बुलाऊंगा, मम्मी थोड़ा और कुछ चाहिए तुमसे तो और कुछ नाम से बुलाऊंगा, बट मुझे पता है शी इज ज्योति, राइट? Similarly, we know she is Radha, but we will not call her Radha, we will call her Hare, oh mother. और जब का भाव क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे 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 is the call for mother, oh हरे, please connect me to कृष्णा। इतना डिफिकल्ट है कृष्णा को याद रखना 24 घंटे। तो ये 2 घंटा मैं जब कर रहा हूँ ना, ये 2 घंटा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको याद करने का। ओ मदर, ओ राधा रानी, मुझे मदद कीजिए कृष्णा को याद करने के लिए, मुझे मदद कीजिए कृष्णा तक मुझे ले जाने के लिए। दैट इज हरे, दैट इज राधा रानी। इसीलिए वो राधे, अभी ट्रेंड भी चल रहा है ना, राधे 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 राधे, वो राधा राधा। इट्स ओके, इट्स गुड टू अंडरस्टैंड, बट हमारे आचार्यों ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, नॉट राधे राधे, नॉट राधे राधे। हम ऐसे नाम नहीं ले सकते भगवान का डायरेक्टली। वो भी कोई घर में आता है, आपके डोर बेल बजाते हैं, कौन खोलता है? वो घर की औरत खोलती है क्या? सिविलाइज घर में नहीं खोलते, a man will open the door. So similarly, Radha Rani is the female potency of the Lord. We cannot just take a name anywhere and anywhere.
इसीलिए उसका जो अपराध प्रवृत्ति है वो कम करने के लिए हमारे आचार्यों ने राधा को हरे वर्ड से रिप्लेस किया। बट वी शुड नो इन द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट, जब मैं हरे बोलता हूं ना, मैं राधा रानी को पुकार रहा हूं, मैं राधा रानी को पुकार रहा हूं। जब ये समझ के हम करेंगे, कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वातः त्यागा देह पुनर्जन्म न इति माम इति सो अर्जुन। कृष्णा सेज इफ यू नो माय बर्थ एंड माय एक्टिविटी तत्वतः, तत्व समझो किसी भी चीज का, और कृष्ण बोलते हैं मेरे जन्म और मेरी लीलाओं का तत्व समझोगे ना, तो ये जन्म के बाद आपको जन्म नहीं मिलेगा, मेरे पास आ जाओगे। तो ये भगवान का तत्व है। हमारे आचार्यों के थ्रू भगवान भागवतम पढ़ने से ये तत्व के बारे में हमें अनुभूति होती है। तो ये है राधा तत्व। तो राधा रानी का और एक नाम है, जैसे मैंने कहा आराधना, तो राधा रानी सर्वोपरम है, सबसे ऊपर है आराधना में। तो राधा रानी का एक भाई है और बहन है। भाई का नाम क्या है राधा रानी का? श्रीधामा, श्रीधामा। और बहन का नाम अनंग मंजरी। और ये अनंग मंजरी हेल्प करती है गोपियों को कृष्णा को सर्व करने में। राधा रानी का फेवरेट कलर कौन सा है? ये इजी है, बहुत इजी है। ओके, राधा रानी किसकी आराधना करती है? कृष्णा। कृष्णा का कलर क्या है? क्या? रेड, ब्लू। तो ब्लू उनको हर जगह में कृष्णा ही दिखता है, तो फेवरेट कलर इज ब्लू। परफेक्ट। राधा रानी का फेवरेट स्वीट कौन सा है? हाँ, मालपोहा। मालपोहा विद रबड़ी। आज किया है ना किसी ने? नेक्स्ट ईयर करना याद से। और एक नमकीन है उनका फेवरेट, कौन सा है? अरबी। अरबी, अरबी पता है? अरबी, हाँ अरबी, हाँ अरबी बोलते हैं ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? आड़ू। हाँ, मुल्लो। हाँ मुल्लो, ये प्रभु जी को पता है। So why I am telling you all this? अगर हमें किसी के प्रति प्रेम करना है ना, तो उनके बारे में पता लगना चाहिए, उनका फेवरेट कलर क्या है। आपके पति का और पत्नी का फेवरेट चीजें पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है, आप जान लेना। इसको टाइम है पूछने के लिए, सब हो रहा है ना ठीक से, राइट? तो भगवान के बारे में हमें जानना है ना, तो भगवान की ये सब चीजें याद रखनी है, नहीं तो दुनिया की सब गंदगी चली जाएगी हमारे दिमाग में, राइट? इसीलिए आचार्यों ने ये सब किया है। इसीलिए राधाष्टमी होती है, जन्माष्टमी होती है। प्रभु जी डालेंगे मैसेज में, आज का ड्रेस कोड ब्लू है, सब लोग ब्लू डाल के आ जाए। क्यों? राधा रानी को ब्लू पसंद है। तो अरबी बनाना या फिर बाकी की चीजें जो भगवान को प्रिय है वो चीजें बनाना, उससे क्या होता है? हमारा मन जो है कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, राइट? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें भगवान के बारे में हमें जाननी है, समझनी है। भगवान की लीलाएं थे कुछ, बट we don't have time. I will just complete with one small thing which is very important for our Gaudiya Vaishnavas. हाँ, तो राधा रानी जो है वो कृपा देती है। क्या देती है? कृपा। सारी भक्ति उनसे आती है, सारी कृपा उनसे आती है। हम जो सांस भी लेते हैं ना, उसके लिए शक्ति चाहिए ना, that strength comes from Radha Rani. Actually, she is the source of everything. कृष्णा ने सब उनको दे दिया है। So you just imagine हमें राधा रानी के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। So राधा रानी जो है, एक बार उनकी एक सखी है, चित्रा सखी। तो चित्रा सखी जो है कृष्ण का पेंटिंग निकाल रही थी। तो कृष्ण का एक फ्रेंड है श्रीदामा। तो श्रीदामा वाज वेरी 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 अटैच्ड टू कृष्ण। वो इतना अटैच था कि अपने घर जाता ही नहीं था, कृष्ण के घर में रहता था। तो यशोदा मैया कितना बोलती थी, वो जाता ही नहीं था घर, कृष्ण के घर में ही रहता था। उधर ही सोना, उसके बेड के पास ही सोना, उधर ही उठ जाना, उसके साथ ही वापस बाहर जाना, अंदर आ सब। तो एक बार यशोदा मैया ने बोली बहुत हो गया। She called Chitra Sakhi. Chitra Sakhi is a very good artist. She can paint very nicely. So she told, Yashoda Maiya told Chitra Sakhi, कृष्ण का एक पेंटिंग बना और इसको थमा। ये है ना, इसको थमा, इसको जाने दो। कभी-कभी हम थक जाते हैं ना, कितनी बार आया यार, जा ही नहीं रहा है। ना, we have to be practical. We have to be practical, नहीं हो रहा है, right? तो वो बैठी चित्रा कृष्ण का पेंटिंग निकालने के लिए। चित्रा सखी is the most expert painter. But she is not able to paint only Krishna. कुछ तो गड़बड़ हुआ, आज पेंटिंग ही नहीं हो रहा, ठीक से पेंटिंग ही नहीं हो रहा। तो ललिता आई और ललिता ने चित्रा सखी को पूछा, चित्रा
राधा रानी का परमिशन लिया था क्या कृष्णा का पेंटिंग करने से पहले? वो मैं भूल गई, वो यशोदा मैया इतना पुश कर रही थी ना, I forgot to take permission of Radha Rani. So she stops everything, goes to Radha Rani and she says, I am drawing painting of Krishna, just to taking your permission. Radha Rani says, okay, do it. So then she goes and then she tries to paint Krishna. Within a second, she is able to make a beautiful painting of Krishna. So Radha Rani is the Kripa Shakti. Without her permission, even Lalita Sakhi and Chitra Sakhi cannot serve. What about you and me? और हम लोग बोल रहे हैं सुबह मैं जप कर रहा हूँ, मन लगता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है, मन घूमता है, कृष्ण का नाम याद ही नहीं रहता है। कैसे सेवा कर पाएंगे अब राधा की कृपा नहीं है? राधा की कृपा कैसे होनी है, we will discuss further. तो अगर आप देखेंगे ना, हर चीज में राधा रानी है, राइट? जब हम इवन लेक्चर शुरुआत करते हैं, we sing what? जय राधा माधव, तो पहले राधा रानी का परमिशन लेना पड़ता है। आई डोंट नो, हियर दामोदर इज वेल, हियर यहाँ पे है राधा दामोदर, यशोदा दामोदर यहाँ है ना, बोथ साइड यशोदा दामोदर। अभी अगले महीने हम करने वाले हैं ना, क्या करने वाले हैं? दीपदान, दामोदर अष्टकम। नरसिंह आरती के बाद कोई आरती किसी को बाय हार्ट होती है तो वो है दामोदर अष्टकम, राइट? किसने लिखा है दामोदर अष्टकम? हु इज द राइटर ऑफ दामोदर अष्टकम? सत्यव्रत मुनि। ये सब लोग आएंगे आपके घर में, हाँ, रोज आएंगे दामोदर मंथ में, सबके घर में आना, नहीं आए तो बुलाना सबको। अपने घर में दामोदर महीने में भक्तों का चरण लगाओ और उनका सेवा करो। दामोदर मंथ जो है भगवान के बहुत ही प्रिय मंथ है, और उसमें जो भी हम भक्ति करेंगे और जो भी सेवा करेंगे ना, उसका लाभ कहीं और नहीं मिलने वाला, और बहुत थोड़ा ज्यादा। तो दामोदर अष्टकम में जो सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम लिखा है, बहुत ब्यूटीफुल, दामोदर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। और लास्ट में, लास्ट स्टैंजा में क्या लिखा है दामोदर अष्टकम के? नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो दत्त लीलाय देवाय भ्यो। तो वो जब आता है तो लोग एकदम भक्त, एकदम हर्षित हो जाते हैं, एकदम वो लाइन गूज़बम्प वाली लाइन है। तो सत्यव्रत मुनि को भी पता था, अगर ये जो दामोदर अष्टकम मैंने लिखा है, जो भगवान की लीला मैंने लिखी है, और भगवान उसे एक्सेप्ट करना है, तो पहले किसे एक्सेप्ट करना है? राधा रानी को। इसलिए वो राधा रानी को दंडवत डालते हो, राधा रानी, आई एम राइटिंग दिस, प्लीज एक्सेप्ट एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस टू योर कृष्णा, देन ही विल एक्सेप्ट। सो इवन सत्यव्रत मुनि हैज रिटन राधा रानीज इन नेम इन कंक्लूजन। तो आप देखेंगे तो राधा तत्व हमारे भक्ति में हर जगह पे है, हरे कृष्णा महामंत्र से लेके भगवान की आरती से लेके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ओके, इस्कॉन में सबसे अच्छा क्या है? हाँ, प्रसाद। बाकी सब ठीक है, लेक्चर, फिलोसफी, ये सब आपका बाकी है। महिला बोलो आज बनाया क्या है? आज मैं बोलूंगा आज ना निर्जल उपास है। नेक्स्ट टाइम आप पहिला पूछोगे योगेश्वर कृष्ण, आज तुमचं उपास दिन नाही, हाँ पहिली सांगा उपास दिन असा झाल्यावर, राइट? प्रसाद इज सो, एंड आपने अगर अगर आप लोगों ने प्रसाद दिया है, इस्कॉन का प्रसाद तो घर में भी नहीं बन सकता है, एकदम डिफरेंट है उसका फ्लेवर, उसका स्मेल, क्या डालते हैं ये लोग, वो भी कांदा लहसुन नहीं, कुछ नहीं, कैसे बनता है इतना अच्छा प्रसाद? क्यों बनता है प्रसाद अच्छा? हाँ, क्योंकि वो राधा रानी को ऑफर किया जाता है। तो इस्कॉन का जो किचन है ना, ये हमारा किचन नहीं है, ये राधा रानी का किचन है। और हमारे घर में भी हमारा जो किचन होता है ना, वो राधा रानी का किचन बनना चाहिए। तो जब किचन राधा रानी का किचन बनता है, तभी वहां पे जो भी बनता है ना, प्रेम से बनता है। भले मेरे दिमाग में कितना गड़बड़ हो, मैं झगड़ा करके आई मेरे बहू से, मेरे सास से, लेकिन वो जो प्रसाद राधा रानी को अर्पण किया जाएगा, कृष्णा को अर्पण किया जाएगा, वो शुद्ध बन जाएगा। ये है महिमा राधा रानी की। तो राधा रानी कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ आवर डिवोशनल एस्पेक्ट। हमें पता भी नहीं है, और ये है राधा रानी। कभी फोरफ्रंट में नहीं आती है, कभी दिखती नहीं है, हमेशा बैकग्राउंड में है। बहुत कम लोगों को पता है। माता ऐसी होती है ना, घर में माता तो कोई ज्यादा ये नहीं करता, सब काम सब कुछ वही करती है। बच्चों को शी रेजेस अ फैमिली, हु टॉक्स अबाउट हर? राधा रानी इज लाइक दैट। शी इज हरे, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हर, राइट? बट आपको पता है, तो एकदम दिल से राधा रानी के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी ही है जो हमें कृष्ण के पास ले जा सकती है। आपने इस्कॉन में देखा है ना, राधा रानी कृष्ण क्या लेके खड़े हैं?
हाथ में क्या है उनके? फ्लूट है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कृष्णा इज द फ्लूट। राधा रानी के पास क्या है? क्या लेके खड़ी होती है राधा रानी? हार। वो क्या है वो हार? वो क्यों हार लेके खड़ी होती है? मैं पहली बार गया था ना राधा गोपीनाथ मंदिर में गया था मुंबई के 2004 में, देखा तो फोटो में ऐसा राधा रानी हार लेके खड़ी है। तो बोला हार क्यों लेके खड़ी है? वो डालना भूल गई क्या पंडित? वो हार उनके हाथ में दे दिया, बस एक एक्स्ट्रा हार है, ले लो तुम हाथ में ले लो पकड़ो। नहीं, उसका एक रीजन है, हर एक चीज का तत्व है। राधा रानी वो हार लेके खड़ी है, वो हार रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो फूल है ना वो हम सब है, हम सब। तो आप लोगों को पता है जब हार बनाते हैं घर में फूलों का तो क्या करते हैं? आप सुई लेते हैं, धागा लेते हैं और फूल चुनते हैं और फूल को देखते हैं ना ऐसे, अगर उसमें कुछ कीड़ा है तो उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा फूल जो अच्छा फूल है उसका हार बनता है। सही है ना? तो उसी तरह राधा रानी चुनती है। ओ दिस डिवोटी शी कुक्स वेल, ओ दिस डिवोटी सिंग्स वेल, ओ दिस डिवोटी हर प्रोग्राम में आता है 10 साल से, तो दिस डिवोटी सुबह जब में नींद सोता है बट कभी छोड़ा नहीं है जब करना। ऐसे हर एक भक्त को लेके हार बना दिए और वो हार किसको अर्पण करती है? खत्म, वही है। We don't have any qualification to go to Krishna. Our only qualification, our only hope is राधा रानी। इसलिए राधा रानी अगर चाहे, अब वो तो चाहती है, वो भोली गोपी राधा रानी, राधा 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 इज द मोस्ट होलीएस्ट गोपी। बहुत इजीली वो कृष्ण का प्रेम हमें दे सकती है। तो एक ही लीला मैं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी लीलाएं इतना पब्लिक में भी कैन स्पीक, बट एक लीला है जो हम सबसे कनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अगर राधा रानी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी कृपालु है और कृष्ण से भी शक्ति में बड़ी है, तो हम राधे राधे क्यों नहीं गाते हैं और हरे कृष्णा क्यों गाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि नहीं तो है ना आजकल वो ट्रेंड है कुछ भी कहना एंड वी फील इट इज स्पिरिचुअल। तो एक बार कृष्णा, ये लास्ट है इसके बाद महाप्रसाद। एक बार कृष्णा केम टू मीट राधा रानी। कृष्णा और राधा रानी की ना बहुत लीलाएं हैं, बहुत लीलाएं हैं। ऐसी लीलाएं ना हम सुनेंगे थोड़ा बिविल्डर हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है बहुत सारे हैं, राइट? तो उसका मैं एक ही पार्ट लूंगा। तो एक बार कृष्णा राधा रानी को मिलने आते हैं। ये हमारे कृष्णा बेचारे हमेशा लेट। कृष्णा सेज इन भगवद गीता आई एम टाइम कालोस्मी, और ये लेट होते हैं मिलने के लिए राधा रानी, राइट? तो वो लेट हो जाते हैं। फिर राधा रानी को आया गुस्सा, शी इज सिटिंग इनसाइड, आए नहीं। दरवाजे पे उन्होंने रखा ललिता को। ललिता यू नो शी इज वेरी लाइक रेडी टू फाइट फॉर राधा रानी एनी टाइम। सो ललिता गोज इनसाइड एंड टेल राधा रानी, आ गया वो कलुआ कृष्णा आ रहे खड़ा, क्या करूं? राधा रानी सेज टेल हिम टू गेट लॉस्ट, मत आओ यहाँ पे। तो शी गोज आउटसाइड एंड टेल्स कृष्णा राधा रानी इज वेरी एंग्री ऑन यू, आपसे मिलना ही नहीं चाहती है। तो राधा रानी कृष्णा प्लीज टू ललिता सखी, प्लीज कुछ तो करो। शी गोज इनसाइड, उनको भी दया आ जाती है। ललिता सखी नॉर्मली दया नहीं आती, हाँ एकदम वो मारने के लिए ऐसे रेडी रहती है, बट कभी दया नहीं आती। इस पर दया आ जाती है, वो जाके बोलती है राधा रानी को, वो प्लीड कर रहा है कृष्णा करो, देखो ना कुछ हो सकता है तो। और राधा रानी सेज ओके फाइन, आई विल मीट हिम बट आई हैव 3 कंडीशंस। हमारे भी कंडीशंस रहते हैं ना, कभी ये करो वो करो तभी मैं आऊंगा। तो he said okay I'll go and tell him what are 3 conditions you tell। बेचारा कब से रुका है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कृष्णा इज अ नंबर 1 एक्टर, एकदम एक्टिंग करने में कृष्णा नंबर 1। तो ललिता बाहर आती है और बोलते 3 कंडीशन दी है राधा रानी ने, वो आप फॉलो करोगे तो अलाउड है मिलना। कृष्णा सेज एवरीथिंग, तुम बोलो आई विल फॉलो इट। फर्स्ट थिंग राधा रानी टेल्स टू कृष्णा, बड़ा हीरो बन के घूमते हो ना, कृष्णा के बाल कैसे देखा आपने? घुंघराले है, कर्ली। हमको बाल कर्ली करने के लिए वो उधर जाके वो ऐसा रिबन डालना पड़ेगा, उसके नेचुरली ऐसे कर्ली है, घुंघराले बाल ऐसे यहाँ तक। एंड उसका श्रृंगार, कृष्ण का श्रृंगार इतना होता है ना कि आप एकदम इवन इन द डीटीज व्हाट दे ड्रेस वी गेट सो अट्रैक्टेड। लोग एकदम ऐसे सामने खड़े रह के 10 मिनट खड़े रहते हैं भगवान को देखने के लिए। तो राधा रानी बोलती है ना
ये तुम्हारे घुंघराले बाल, ये श्रृंगार, इसका बहुत घमंड है ना तुम्हें, तुम हमेशा लेट आते हो ना, तुम हमेशा मुझे रुकवाते हो ना, इसके लिए ना ये श्रृंगार बंद, ये श्रृंगार नहीं करने का। और ये बाल है ना तुम्हारे घुंघराले बाल, कट कट काटो उसको। कृष्णा डजंट इवन थिंक, ही सेज ओके डन, दूसरा बोलो, दूसरा क्या है, ये मैं कर लूंगा। ही सेज दूसरा जो है, राधा रानी बोलती है ना, तुम हमेशा बड़े हीरो बन के घूमते हो, अपने आप को सब गोप बालों के साथ घूमते हो, कभी किसी की करुणा नहीं आती है तुम्हें। और हमारे राधा रानी देखो कितनी करुणामयी है, तो तुम्हें राधा रानी की तरह करुणामय होना चाहिए, होना पड़ेगा। और राधा रानी का जो ये प्रेम है, ये इसका प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि राधा रानी ना बहुत प्रेम करती थी, कृष्णा से नहीं, सभी से। बहुत सारी लीलाएं हमने बोली थी, सभी से प्रेम करती थी वो, सभी से एकदम माता की तरह प्रेम करती थी। तो कृष्णा को बोलते हैं गोपी, आपको सेकंड है, कृष्णा को बोलते हैं कि राधा रानी की तरह आपको सबको प्रेम करना पड़ेगा। ही सेज ओके आई डू इट। एंड थर्ड ही सेज, आप ना, कृष्णा को बोलते हैं आप ना सबका परीक्षा बहुत लेते हो। कृष्णा क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। आप छोड़ो, उसके बाद मेरे पास आओ, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप सबका परीक्षा बहुत लेते हो, परीक्षा में लोग खत्म हो जाते हैं, तो ना आप लोगों का परीक्षा मत लो, आपको आप सबको उदार दिल से आपका प्रेम सबको दो। तो ये तीन कंडीशन वो बोलते हैं कि तीसरा है कि आप सबको स्वीकार करो उनकी परीक्षा लिए बिना। कृष्णा बोलते हैं डन, फाइन, ये तीनों कंडीशन मेट। ललिता सती सेज ओके फाइन, यू कैन मीट कृष्णा, यू कैन मीट राधा रानी। And then all these three conditions Krishna meets, and he takes a special avatar to meet all these three conditions. Which is that avatar? Chaitanya Mahaprabhu. So it's the same Krishna who comes as Chaitanya Mahaprabhu in the form of Radharani. And he comes as what? Sannyasi. He takes the kanti of Radharani, color of Radharani. Chaitanya Mahaprabhu's color is golden color. Radharani's color is golden. Tapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. So he comes as Chaitanya Mahaprabhu. No long hair. After one point of time, he shaves his head. He becomes a sannyasi. No shringar. Second condition, give the love of Godhead. वो भगवान का प्रेम जो है सभी को दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। पात्र अपात्र ना देखी स्थान स्थान, किसी को भी यौवन हो, लेंच हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, चैतन्य महाप्रभु आए हैं गोलोक का जो प्रेम है वो सबको देने के लिए। क्या है गोलोक का प्रेम? गोलोकेन प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब धन इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? वो बच्चा एक हाथ ऊपर उठाएगा, वो छोटा बच्चा 4 साल का, बस सब लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन what you call for fame सब इकट्ठा कर रहे हैं, पर वो सब धन चला जाएगा। आफ्टर सम इयर्स दैट धन विल गो, बट कौन सा धन रहेगा? गोलोक का धन। और गोलोक का धन क्या है? गोलोकेन प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। आप जितना हरि नाम करते हो ना रोज, वो धन है आपका। तो यस्टरडे, कल के दिन में आपने कितना हरि नाम किया, वो आपका धन है। आप जितना धन अर्जित कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में कीजिए। आप जितना धन अर्जित करोगे उतना आपको करना है, क्योंकि ये जो हरि नाम है ये दुनिया का है ही नहीं, ये गोलोक से आया हुआ है। ये जो शब्द है ना कृष्णा हरे नाम दिव्य है, दिस इज दिव्य, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें ये धन देने के लिए। और पात्र अपात्र ना देखी स्थान स्थान, वो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मंत्र चांट करने के लिए कोई भी कर सकता है। और ये है चैतन्य महाप्रभु की विशेषता कि राधा रानी का भाव लेके वो आए हैं, उसी माँ का भाव जो रुकी है अपने बच्चों को गोलोक में ले जाने के लिए। और ये चैतन्य महाप्रभु का भाव और ये उनकी जो शिक्षाएं हैं हमें हमारे आचार्यों के थ्रू मिल रही है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा राधा राधा जप करना है या हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। राधा रानी तो हमारी आराध्य देवी है, हमारी माँ है,
लेकिन वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आई है और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला है कि हमें महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। इसीलिए हमें महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, वो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज करनी है हमें, और हाँ ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मंदिर का बात की थी ना, ये करके विल स्टॉप। तो अगर आपके पास कोई धन है तो आप क्या करोगे, उसे कहां रखोगे धन? बोलो ना, भूख लगे, धन कहां रखोगे? पहले के जमाने में तिजोरी में रखते थे, अभी तिजोरी किधर है? उसको एकदम संभाल के रखोगे ना। डिजिटल धन है तो 2-3 OTP रहेगा, पासवर्ड रहेगा, सब उधर लॉक करके रखोगे, एकदम संभाल के, कोई पहुंचना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर किसी के पास धन है और वो पिया हुआ है, शराब पी रहा है, तो जब शराब पीता है आदमी तो उसकी सुध बुध चली जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, तो वो अपना सारा धन क्या करता है, लुटा देता है। आजा ये लेके जाओ, सही है ना? ऐसे ही करता है ना, शराबी लोग ऐसे करते हैं, सब दे देते अपना। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो भी एक धन लेके आए हैं। धन क्या है? हरि नाम। और ये धन भी वो लुटा रहे हैं। क्यों लुटा रहे हैं? वो भी उन्मत्त है। ही इज ड्रंक इन व्हाट? ही इज ड्रंक इन द लव ऑफ राधा रानी, ही इज ड्रंक इन द सेवा भाव ऑफ राधा रानी। और इसीलिए आप चैतन्य महाप्रभु को हमेशा देखेंगे, हमेशा वो आंसू बहते रहते हैं, हमेशा नाचते रहते हैं, हमेशा खुश है। हम लोग कभी नाचे थे लास्ट? कोई मंदिर में भी आता है तो कोई उठाना पड़ता है, हाथ उठा नाच। कभी आदमी नाचता है जब कोई खुश होता है ना, तभी नाचता है। तो मंदिर में हमारा नाच गाना चलते रहता है हमारे, क्यों? सब भक्त खुश होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा खुश रहते हैं राधा रानी के भाव में, और इसलिए हमेशा वो नाचते रहते। और वो इस स्थिति में ये जो गोलोक का धन है वो लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं हरिनाम। ये हरिनाम इतना पावरफुल है ना, एक बार हरे कृष्णा मन से बोलने से हम मुक्त हो जाते हैं। हम तो 16 माला का जप करने का हमें मौका मिल रहा है, तो इतना लुटा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला ये सब लुटा नहीं सकता हूँ, इसलिए वो लोगों को बुला रहे हैं, तू भी आजा, तू भी मुझे हेल्प कर इसे देने के लिए। तो किसको बुला रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को बुला रहे हैं, पंचतत्वों को बुला रहे हैं, बाकी सब भक्तों को बुला रहे हैं। प्रोपाद आ गए, प्रोपाद के धन लेके कहाँ गए? अमेरिका में गए, वहां पे बांट रहे हैं। अभी आप सब लोगों को लाया है, कहाँ देने के लिए? सावरडेम में सबको देने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु इतने उदार है कि वो तो बांट ही रहे सबको, बाकी सबको बुला के बोल रहे ये तू ले, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, तू जा वहां पे, तू वहां पे जाके ये धन उसको दे। ये धन किसका है? हरि नाम का धन है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि धोइलो मनुष्य जन्म सार्थक करी कोरी परोपकार। हम सबका जन्म जो भारत भूमि में हुआ है ना, वी आर वेरी लकी, बहुत लकी हम लोग कि हमें कृष्ण राम का नाम सुनाई दे रहा है। वो नाम पढ़ने से ही हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भारत भूमि में जन्म मिला है ना, हमें 2 चीजें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इंजीनियर बनना चाहिए और अमेरिका में जाके बहुत डॉलर कमाने चाहिए। नहीं, भारत भूमि में जन्म हुआ है ना, जन्म सार्थक करो। व्हाट इज जन्म सार्थक? जन्म सार्थक का मतलब है ये जन्म के बाद और जन्म नहीं लेना है, उसके लिए भक्ति करना है। कृष्ण ही जन्म मृत्यु का चक्र काट सकते हैं और कोई भी नहीं काट सकता है, कोई भी नहीं। वो लॉटरी भी नहीं 500 रुपया की, कितना दूर मिलता है लॉटरी यहाँ से? वो बहुत फेमस है ना आपका गाँव। कोई भी वो सर्कल नहीं काट सकता है। ओनली विष्णु, ओनली कृष्णा कैन कट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये तो हमको वापस इधर ही आना है वो लॉटरी खरीदने के लिए नहीं आना है, राइट? तो जप कीजिए भगवान का, और उसे कहते हैं जन्म सार्थक करी, और उसके साथ साथ करी परोपकार। परोपकार मीन्स प्रचार। ये जो धन है ना, अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों को भी दीजिए। इसको इतना फैल रहा है क्यों? ये एक श्लोका के वजह से। अपना खुद का जीवन सार्थक करना है और दूसरों के प्रति परोपकार करना है प्रचार से। और प्रचार होता है जब सब लोग साथ में आके मंदिर में सहयोग करेंगे, जब सब लोग साथ में मिलकर सेवा करते हैं भगवान की, तभी होता है प्रचार। और तभी सब देखते हैं कि इतने खुशी से सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रचार।
ना कि सब अपने घर में बैठ के जपा करेंगे, बस मैं ही जाऊंगा वैकुंठ और कोई नहीं। प्लेन, वैकुंठ का प्लेन सिर्फ मेरे घर के ऊपर आना है। वैकुंठ का प्लेन पूरे सावरडेम के ऊपर आके सबको लेके जाना है। तो वो करने के लिए हमें प्रचार करना पड़ेगा, यथाशक्ति प्रचार। प्रचार माने ऐसे बैठ के बड़ी बड़ी क्लासें देना नहीं है। प्रचार माने जस्ट टेलिंग समवन एल्स अबाउट कृष्णा, दैट्स इट, दैट इज प्रचार। तो जन्म सार्थक करी करी परोपकार। तो जब हम ये चीज करेंगे ना, तभी हम सही मायने में राधा रानी के अनुयायी बनेंगे। ये जो राधा रानी की महिमा इतनी सुनी है ना, शी इज वेटिंग टू ऑफर अस टू कृष्णा। दैट सेम राधा रानी came to चैतन्य महाप्रभु and she said, perfect your life and do परोपकार, do प्रचार। ये दो चीजें हमें जिंदगी में करने चाहिए, अपना जीवन सार्थक करो और प्रचार करो। ये जब हम करेंगे तब हम सही मायने में राधा रानी के अनुयायी बनेंगे और सही मायने में राधा रानी की कृपा पाने के पात्र बनेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। I went half an hour overboard, but ये जो तत्व है राधा रानी का, उसे आधे घंटे में, 1 घंटे में एक्सप्लेन करना भी इतना इजी नहीं था। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा योगेश्वर कृष्ण प्रभु, बाकी जो सारे भक्त हैं, दामोदर प्रभु, पुण्य कीर्तन प्रभु, बाकी वरिष्ठ भक्त जो सब है, सावरडेम की सारी मैनेजमेंट टीम का मैं धन्यवाद और उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि ये राधा अष्टमी का पर्व उन्होंने सेलिब्रेट की। बहुत रेयर है, ये राधा अष्टमी ज़्यादा जगहों पे सेलिब्रेट नहीं होती है। तो उनके माध्यम से हम सबको राधा अष्टमी के बारे में सुनने का, राधा रानी के बारे में सुनने का मौका मिला। तो इसी तरह से मैं आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो सेंटर है सावरडेम का, ये बढ़ता रहे और भी लोगों को आप जोड़िए। वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी ऐसे धामों पे जाइए। जीवन का ध्येय है पैसे कमाना और वो पैसों से धर्म करना। धर्म माने अपने बच्चों को धर्म सिखाना और ऐसे तीर्थ स्थानों में जाना, ना कि बाकी जगहों पे जाना। तो इस्कॉन में आते रहिए। इस्कॉन के जो केंद्र है वो वीजा, इट्स लाइक अ वीजा ऑफिस, वीजा टू वैकुंठ। प्रभुपाद यूज्ड टू से आवर टेंपल्स आर लाइक वैकुंठ, वीजा टू वैकुंठ ऑफिस। तो यहाँ पे आइए, हरि नाम का जप कीजिए। आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। हरिनाम का जप कीजिए। जीवन में कोई धन कमाना है ना, तो हरिनाम का धन कमाइए। आप जितना हरिनाम करोगे उतना धन है आपका जीवन में। तो यहाँ आइए, सेवा कीजिए। सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अपना ही हरिनाम करना नहीं है, मिल के सेवा कीजिए। राधा रानी के भाव में सेवा कीजिए, क्योंकि हमारी डिवोशन में हु इज आवर आइडियल? राधा रानी। एंड व्हाट शी इज डूइंग? शी इज सर्विंग, नो वन नोज अबाउट हर। और सेवा ऐसे कीजिए जैसे आपको कोई जानेगा नहीं कि आप कौन है। जैसे इस्कॉन में आप दूसरी जगहों पे जाओगे तो वो 3 चीज रहते हैं किसी भी मंदिर का, प्रेसिडेंट, और कौन रहता है? सेक्रेटरी, और तीसरा ट्रेजरर। हाँ, किसी भी मंदिर में वो सब, ये प्रेसिडेंट। इस्कॉन में कहीं सुना है कि ये प्रेसिडेंट है, ये ट्रेजरर है, ये सेक्रेटरी? किसी को पता ही नहीं इधर कौन चला रहा है। सब दैट इज डिवोटी। डिवोटी माने किसी को मालूम नहीं पड़ने का कौन क्या है, राइट? आप गोपीनाथ मंदिर में हम जाते थे, बच्चे थे तभी, तो राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में, तो उसके जो टेंपल प्रेसिडेंट थे वो हमेशा प्रोग्राम के बाद प्लेट धोते थे उधर बैठ के सबके सामने, दिखाने के लिए नहीं, वो एक्चुअली मन से वैसे करते थे। तो इस्कॉन में जब भी हम आते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए गोपीर पद कमलोर दासो अनु दास, दास 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 दास। That should be our qualification, that should be our longing. जब हम ये भावना से आएंगे ना, तभी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी परफेक्ट होगा। तो प्रोपाद के माध्यम से हमें एक मौका मिला है भगवान के बारे में सुनने का, जानने का और यथाशक्ति लोगों तक ये पहुंचाने का। और जैसी फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म इस्कॉन में है ना, आई टेल यू कहीं पे भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। ये भगवत भक्ति के बारे में जानना, भगवत गीता यथारूप जानना, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना, अपने जीवन में उतारना और यथाशक्ति लोगों को बोलना। जब एक भगवत गीता किसी और को देते हैं ना, इतना प्रेम, इतना आनंद आता है ना, कहीं पे भी नहीं आएगा ऐसा आनंद आपको। आप 100 करोड़ रुपया भी कमाएंगे तो भी आनंद नहीं आएगा आपको उतना, जब आप किसी को बोलते हैं भगवान के बारे में और वो आके जप करता है, एक नाम जप करता है। तो ये है आनंद, ये रुका है आनंद आप लोगों के लिए। यू ऑल कैन एक्सपीरियंस दैट आनंद, बट उसके लिए नियमित रूप से यहाँ आना है। भले बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आना है। भले आपको किसी से नाराजगी हो, आपको पसंद नहीं हो, आना है। क्यों? वीजा ऑफिस है ना, वीजा इधर ही मिलता है। अभी अमेरिका का वीजा 4 महीना हो गया है, उसने 4 महीना किया लाल वाले बाल में।
चार महीना में मिलेगा अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए 4 महीना हम रुक सकते हैं, यहाँ 60 साल तक नहीं काम कर सकते हैं वैकुंठ जाने के लिए, राइट। तो राधा अष्टमी के दिन ना, ये दिन प्रार्थना का दिन है। अभी भगवान की आरती करेंगे, हाथ जोड़ के राधा रानी से प्रार्थना करनी है, राधा रानी मुझे नॉलेज तो समझ में आ गई, अभी आप के थ्रू जा सकते हैं, अभी मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति शक्ति दीजिए कि मेरे जो अनर्थ है, मुझे इससे मन मुटाव है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, या मुझे वो प्रोग्राम देखना है, या यही टाइम पे और कुछ है, या मेरा बॉस मुझे छोड़ता नहीं है, यहाँ पे मैं आ नहीं सकती हूँ, या मेरी ये कठिनाई है, सब बोलिए राधा रानी को। क्यों? भक्ति करनी है, भक्ति करनी है और वो सब क्लियर करनी भी। तो जब हम कृष्ण को केंद्र में रख के भगवान से जो भी मांगते हैं ना, वो भगवान देते हैं, भले वो मटीरियल हो, कृष्ण को केंद्र में रख के। तो अभी जो आरती होने वाली है उसमें प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। हम प्रेयर्स बहुत कम करते हैं, जपा भी एक तरह का प्रेयर है। तो और एक बार आप सबको धन्यवाद और मेरी बहुत शुभकामनाएं ये सारी सावर डैम यात्रा को। ये सावर डैम यात्रा बहुत बड़ी बने। ये हमारा 1 या 2 ही है पूरे गोवा में जो गांव में प्रचार होता है, और जो गांव में जो प्रचार होता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें देखने के लिए, और हमेशा मोटिवेट होते हैं आप सभी लोगों से। तो आप आते रहिए यहाँ पे। ये जो सारी यहाँ पे मैनेजमेंट टीम है, जो सारे भक्तों का गण है, उनको सहायता कीजिए और बढ़ती जानी चाहिए। जो ये सावर डैम प्रसिद्ध है वो लॉटरी के लिए, वैसे ये इस्कॉन के लिए भी प्रसिद्ध होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की।